हाय एवरीवन। आपकी मेहनत आपकी कामयाबी करेगी फिक्स। ऐसे ही नहीं लगता है क्रिकेट के मैदान में सिक्स। तो चलिए हम आप लोग के सामने मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और मेरा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं और मैट्रिक्स जो है जनरली अलजेब्रा के अंतर्गत आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सुनाते हैं अपना हाले दिल, और जिसमें बात करेंगे मैट्रिक्स का हाल। मैट्रिक्स जनरली है संख्या का जाल, ठीक है। अब इसमें संख्या जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ सिंबल हो सकता है, कुछ नंबर हो सकता है, साइन कॉस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो होता है एक्चुअली में अरेंजमेंट होता है एम एन नंबर का, जिसमें कि एम जो है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और एन जो होता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एम और एन होता है जनरली। कुछ इस टाइप से होता है। तो नंबर है एम एन नंबर है, जैसे कि A11 है, A12 है, A13 है, इस तरह से A1n है, A21 है, A22 है, A23 है, A2n है, इसी तरह से AM1 है, AM2 है, AM3 है और लास्ट में हम लोग AMN लिख दे रहे हैं। तो कोई सोचेगा कि यहाँ पर हम कितना नंबर का संग्रह किए, तो यहाँ पे MN नंबर का हम लोग संग्रह किए हैं। तो मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट होता है MN नंबर का, जिसमें कि M जो है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और N नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे MN नंबर है, ठीक है, लास्ट में M इंटू एन है, MN है। तो इसमें जो गौर करने वाला चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सिंबल इन रोज एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम के रूप में नंबर जो होता है पूरा तरह से अरेंज रहता है, ठीक है। MN नंबर है। अगर हम ये लोग दोनों नंबर को गुना कर दे तो हमको मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसका एंट्री मिल जाता है। यहाँ पे M का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और N का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 3 4 5 6 7 2, कुछ भी इस टाइप से लिखते हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब 3 रो हो गया, और 3 वर्टिकल लाइन है मतलब 3 कॉलम हो गया। यानी इसका अगर हम लोग ऑर्डर M इंटू एन के क्रम में लिखेंगे तो 3 रो है और 3 कॉलम है। बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ रो बोलेगा तो 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम बोलेगा तो भी 3 हो जाएगा, ऑर्डर बोलेगा तो ऑर्डर हो जाएगा 3 गुना 3, और एंट्री बोलेगा तो 9 हो जाएगा। 3 3 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से मैट्रिक्स जो है उसका डिफिनेशन इसी टाइप से होता है। तो मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर एरे है। तो मैट्रिक्स का है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ और सिंबल इन रो और कॉलम। मतलब कि मैट्रिक्स जो है बस अरेंजमेंट है MN नंबर का। M नंबर ऑफ रो को शो करता है और N नंबर ऑफ कॉलम को गुना कर देंगे तो हमको एंट्री मिल जाएगा, और M गुनी N इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर का होता है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मींस हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स ए मैट्रिक्स हैज। मतलब ऑर्डर जो है इस बात को बताता है कि मैट्रिक्स के पास कितना रो है, और कितना कॉलम है। उसको जनरली हम लोग M इंटू एन वे में लिखते हैं। M जो होता है नंबर ऑफ रो को शो करता है और N जो है नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। तो जनरली हमको दोनों को गुना अगर कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता चल जाएगा कितना एंट्री है। रो मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स का लिखा है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, या इसका दूसरा तरह से हम ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो 1 इंटू एन का फॉर्म में, जो कि इसका ऑर्डर है, तो हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। इससे साफ पता चल रहा है कि मैट्रिक्स मतलब उसमें एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना हो कोई मतलब नहीं है। जैसे रो मैट्रिक्स ये हो गया 1 2 लिखते हैं तो ये भी रो मैट्रिक्स है। 1 2 3 लिखते हैं, सब में जो गौर करने वाला बात है एक रो है। इसका अगर ऑर्डर बात करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा,
1 इंटू 2 होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 गुना 3। तो सारा का सारा रो मैट्रिसेस है। अब है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जो होता है, कहां चल गया, कॉलम मैट्रिक्स जो होता है इसमें केवल एक कॉलम है। जनरली हम लोग जानते हैं m गुनी n जो होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, यानी कि हमको n को फिक्स कर देना है। अगर हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे m इंटू 1, तो इस तरह का मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कुछ इस टाइप से होगा, 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया। तो ये सब सारा जो होता है कॉलम मैट्रिसेस होता है। सिंगल एक के लिए कॉलम मैट्रिक्स, एक से ज्यादा के लिए कॉलम मैट्रिसेस। तो इसमें गौर करने वाला जो चीज है, m गुनी 1। सपोज करिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल दीजिए जो रो और कॉलम दोनों है, तो फिर भैया कोई एक सिंगल एलिमेंट लिख देंगे तो ये कहला जाएगा, दोनों कहेगा ये, रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी। है कि भैया इसमें एक रो भी है और एक कॉलम भी है। झगड़ा हो गया एम और एन में, एम कहेगा हम एक हो जाते हैं, एन कहेगा हम एक हो जाते हैं, तो भाई दोनों तो है। तो इसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जनरली हम लोग जानते हैं चारों भुजा बराबर, लेकिन यह भुजा भुजा कुछ बराबर नहीं करना है भैया, यहाँ पे एकदम सीधा सीधा है। रोज और कॉलम जो है अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, डिफिनेशन है मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर कॉलम और रो दोनों का संख्या अगर इक्वल है तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ई हो गया 1 गुनी 1, अगर हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो ई हो जाता है भैया 2 गुनी 2। अगर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 3 5 4, तो ये सब जो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं ये सब किसका एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिसेस का। 1 गुनी 1, 2 गुना 2, 3 गुना 3, मतलब रो और कॉलम दोनों का संख्या इक्वल रहेगा। तो सीधा सीधा, या फिर इसको शॉर्टकट हम बोल सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स इस ऑर्डर में हो n गुनी n, तो सीधा सीधा मतलब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मैट्रिक्स विच इज ऑफ द फॉर्म n गुनी n कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो भैया स्क्वायर में हम लोग n गुनी n का जिक्र किए, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है जिसमें कि m और n इक्वल नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जाहिर सी बात है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल बहुत लिया जा सकता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें कोई पूछे कि भैया m बताओ कितना है, तो कै गो रो है, 2 गो रो है, m हो गया 2, और अगर कॉलम बोलेगा तो 3 हो जाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स जिसमें m और 1 इक्वल नहीं हो, जैसे 1 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब बेसिक सिंपल कह दो कि कोई मैट्रिक्स अगर m गुनी n का फॉर्म में है या ऑर्डर में है, और अगर उसमें m और n अनइक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल है। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसका सारा एलिमेंट जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स जो है हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। कहीं कहीं जब बात हम मैट्रिक्स इक्वेशन का करते हैं तो वहां पर लोग जीरो का मतलब वहां पर उसको समझ में नहीं आता है कि इसको किस ऑर्डर का लेना है। तो ए जिस ऑर्डर का देगा उसी कहे कि मैट्रिक्स का जो जोड़ और घटाव होता है वो मतलब मैट्रिक्स का जोड़ घटाव सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ए अगर गलती से आपको 2 गुनी 2 का दिया है और आपको वहां पे नल मैट्रिक्स चूज करना है, तो नल मैट्रिक्स भी आपको 2 गुनी 2 का लेना होगा, मतलब कुछ इस तरह का। तो इसके साथ कुछ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्डर मतलब स्क्वायर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कुछ भी कोई मतलब नहीं है। जैसे ही तो स्क्वायर फॉर्मेट में है तो इसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर को इस तरह से लिख दिया जाता है कि भाई 2 गुनी 2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। कुछ इस तरह का भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0, भाई साहब ये भी नल मैट्रिक्स है, इसमें 2 गुनी 3 का है। नल मैट्रिक्स 1 गुनी 1 का भी रहता है, केवल सिंगल जीरो। तो सिचुएशन के अनुसार, लेकिन भाई इसका सारा मैट्रिक्स जो होगा, सारा का सारा एलिमेंट जो होगा वो जीरो होगा, तो हम लोग इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। है कि इसका भैया सब एलिमेंट जो है पूरा का पूरा जीरो रहता है। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझने के पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला जो जिक्र होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट वहां पे फॉलो होता है जहां पे
स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। इसे फिजूल जगह में इसका कोई माने मतलब नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो यहाँ इसीलिए खास है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 गुनी 2 में बात करते हैं। अगर 2 गुनी 2 का बात करेंगे तो जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा A11, A12, A21, A22। तो जनरली जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। तो जिसमें I और J इक्वल होता है उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये भाई साहब जो दिख रहा है A11 और A22, ये दोनों को हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। और जिसमें I और J अनइक्वल होता है उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि A12 और A21 को बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल जो होता है अगर वो 0 होगा, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे 2 3 लिख दिए तो भैया ये तो डायगोनल है कि इसको हम लोग 1 1 बोलते हैं और इसको 2 2 बोलते हैं। तो वो कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन डायगोनल जो कि A12 को भी 0 दिखा दिए। ठीक उसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 और बाकी सब जगह 0 ले लेना है। तो ये भी है, और इसको हम लोग शॉर्टकट में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, केवल DAG डायगोनल और उसके बाद कॉमा देके 2 3, और इसको लिख सकते हैं डायगोनल 2 3 4। तो कहने का मतलब है कि इसमें डायगोनल और नॉन डायगोनल दोनों का ज्ञान जरूरी है। डायगोनल किसको बोलते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट जिसमें कि I और J इक्वल होता है, जैसे A11, A22 अगर 2 का बात हो तो, और अगर 3 का बात हो तो A11, A22 और A33 इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, और रेस्ट जो बच गया उसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो बिल्कुल इसका ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। 2 2 0 0 इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। 3 0 0 0 3 0 0 0 3 इसको भी हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसमें गौर करने वाला बात है, जितना भी नॉन डायगोनल है सब का सब 0 है, और जो डायगोनल है वो इक्वल है। तो यही होता है। तो ये भी सिंपल है, मतलब ये भी टाइप है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप बोल सकते हैं, इसको डायगोनल का भी टाइप बोल सकते हैं। अब आता है जिक्र आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिनोट किया जाता है, जैसे आपके पास कोई अभिव्यक्ति करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा तो आपके सामने कहेगा हाय, लेकिन इसको डिनोट करते हैं जिसका सिंबल है आई, उससे डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है आई से रिप्रेजेंट होता है, कहे कि भैया आई से होता है आइडेंटिटी तो हो जाएगा आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ 1s द मेन डायगोनल एंड 0 एल्सवेयर। खैर डिफिनेशन सिंपल हम बता देते हैं, मतलब इसमें क्या लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है। ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन भैया जो यूनिट मैट्रिक्स जो हम बता रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ वो भी है। और आइडेंटिटी मतलब जिसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो और नॉन डायगोनल जो है 0 हो, मतलब भैया इसको 1 ही चाहिए, 1 के अलावा ऐसा भी आइडेंटिटी का मतलब तो 1 ही होता है। अगर हम इसका बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे आई, लेकिन भाई ये तो आधा अधूरा बात हुआ, ऑर्डर तो पता नहीं चल रहा है। तो इसको I2 भी लिखा जाता है, कहीं पे I2 गुनी 2 लिख दिया जाता है, या इसको कहीं कहीं 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स लिखता है, मतलब बहुत सारा चीज लिखते हैं। उसी तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको हम लोग बोलते हैं I3। ठीक है, I3 बोलो या फिर I3 गुनी 3 कह दो, एक ही बात है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से समझ में आ गया होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है उसको भी जानना जरूरी है, कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसको आई से गुना करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा ए, इसीलिए ये आइडेंटिटी कहता है। ठीक है, ए को आई से गुना करो चाहे आई को ए से गुना करो, दोनों स्थिति में तुमको मिलेगा ए।
और आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। हम लोग जब इनवर्स का बात करेंगे तो हम लोग ए को ए इनवर्स से गुना करेंगे या ए इनवर्स को ए से गुना करेंगे। अगर आई आ जाता है और ये जो आई का बात हो रहा है वो यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इनवर्स जो हम निकाले वो गलत है कि सही है, उसका पहचान करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखो क्या होता है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल जीरो। अपर मतलब है कि मेन डायगोनल जो होता है उसके नीचे वाला जीरो होना चाहिए। उदाहरण लेके समझा देते हैं। जैसे भैया हम सबसे पहले चलो फिजूल हम लिख देते हैं, मतलब 3 गुनी 3 का नहीं जानते, चलो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। तो क्या इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर? नहीं भाई, इसको नहीं बोलेंगे। तो फिर किसको बोलेंगे? परिभाषा कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल्स बिलो द मेन डायगोनल। तो भैया मेन डायगोनल कौन है? तो मेन डायगोनल है 1 5 9। तो उसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसके नीचे बोला है यानी कि ये भाई साहब 4 नहीं होगा, ये होगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। मतलब कहने का मतलब है जो मेन डायगोनल होता है उसके नीचे वाला 0 होना चाहिए, इसीलिए तो अपर नाम है। अपर है मतलब लोअर वाला 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा 1 2 3, इधर कुछ भी लिखो कोई मतलब नहीं है, इधर 0 होना चाहिए लोअर वाला। तो यही कहलाता है अपर, जिसमें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल 0, मतलब जो मेन डायगोनल है उसके नीचे वाला सबका सब 0 होना चाहिए। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर। अब यहां लोअर है। लोअर मतलब है कि भैया नीचे आपको एलिमेंट दिखेगा, ऊपर 0 हो जाएगा। जैसे 1 2 3, भैया एकदम आराम से इज्जत से 0 लिख दो, इधर कुछ भी लिख दो कोई मतलब नहीं है। जो मेन डायगोनल है, यहां मेन डायगोनल कौन है? ई, तो इसके ऊपर वाला सब 0 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है लोअर। लोअर मतलब भैया हमको नीचे दिखेगा, लोअर नाम है तो नीचे तो दिखेगा, लेकिन ऊपर जो है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट है वो 0 दिखेगा। तो यही होता है। अब आता है भाई साहब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक नाम से पता चल रहा है सममिति। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं कोई भी चीज सिमेट्रिक कब होगा। तो सिमेट्रिक जैसे जनरली हम लोग जानते हैं स्क्वायर जो होता है वो सिमेट्रिक शेप में होता है। आराम से वहां पे हम सिमेट्री समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो ये तो लैंग्वेज का है फंडा में। बेसिकली इसको अगर हम शॉर्टकट में अगर गणित का टर्म में बोले तो ए डैश बराबर अगर ए आ जाए तो भैया इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए डैश बराबर ए, मतलब ए ट्रांसपोज करने से भी अगर मैट्रिक्स वही आ जाए तो चलिए ये तो परिभाषा बताना बड़ा सिंपल सा चीज, हम एग्जांपल देके इसको डील करते हैं कि एग्जांपल किस तरह से देना है। तो कुछ एग्जांपल दिखाते हैं जो सिमेट्रिक है। तो भैया सिमेट्रिक का हम कुछ एग्जांपल पेश कर रहे हैं। चलो हम 2 गुनी 2 मैट्रिक्स का बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल, भैया तुम कुछ लिख दो, तुमको जो मन कर रहा है वो लिख दो। चलो 2 3 लिखते हैं, लिख दिए। अब यहां पर ध्यान दो, अब जो नन डायगोनल बचा है तो भैया A12 जितना लिखोगे ना A21 भी उतने लिख देना। तो A12 अगर तुम 5 लिखोगे तो भैया A21 को भी 5 लिख दो। अब इसका तुम डैश करोगे तो यही का यही मिल जाएगा। जानबूझ के सेटिंग है, ऑर्डर पे भी प्रभाव नहीं पड़ता है, गौर करने वाला बात है। स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं कि भैया प्रिंसिपल डायगोनल तो कुछ लिख दो, 1 2 3 लिख दो। यहां पर लिखना 4, यहां पर भी लिखना 4। जो A12 लिखोगे 21 भी वही लिख देना। इसको अगर लिखोगे 5 तो भैया यहां भी लिख देना 5। अगर 23 को लिखोगे 6 तो फिर यहां भी लिख देना 6। अब उसके बाद तुम इसका डैश भी निकालोगे तो वही का वही चलाएगा। तो यही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही का वही आ जाएगा। यानी इस सूरत में अगर हम ए डैश करेंगे तो भैया ए मिलेगा, अगर यहां पे बी डैश करेंगे तो बी मिलेगा। तो यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें कि बहुत ही चालाकी से
प्रिंसिपल डायगोनल में कुछ भी लिख दो, और अगर A12 जो लिखते हो A21 भी वही लिख दो, A13 जो लिखते हो A31 भी वही लिख दो। अब आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ये भैया क्या होता है, तो A डैश बराबर माइनस ए होता है। अगर ऐसा दिखाने सक जाओगे कोई मैट्रिक्स को तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। परिभाषा मैटर नहीं करता, एग्जांपल मेन मैटर करता है कि यार एग्जांपल लिख नहीं सकते हो कि नहीं। तो एग्जांपल जो लिखोगे तो बड़ा सोच समझ के लिखना। इसमें कहा है ना कि भैया जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको तुम 0 0 लिख दो। क्या लिख दो? 0 0। इसके बाद अगर तुम A12 2 लिख दो तो यहां पर भैया -2 लिख दो। अब तुम इसका अगर डैश करोगे तो A डैश करोगे तो A नहीं आएगा, -A चलाएगा। करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डैश करेंगे तो भैया रो कॉलम में इंटरचेंज होता है, 0 2 है, रो बन जाएगा कॉलम, ये बन जाएगा ऐसा। अब वही तो नहीं है, वही लाने के चक्कर में माइनस को ले जाएंगे बाहर, तो ये 0 हो जाएगा, -2 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा -2 और ये ससुर बन जाएगा 0। और यहाँ देखो A डैश बराबर -A आ गया। इसका मतलब है कि हम सही हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल देते हैं। 0 0 0। यहां पर अगर 2 लिखोगे तो यहां लिख देना -2, यहां लिखेगा -3 तो यहां लिख देना 3, और यहां 4 लिखोगे तो यहां लिख देना -4। मतलब बेहद चालाकी का इस्तेमाल करके A12 को अगर तुम 2 लिखते हो तो A21 को -2 लिख देना। मतलब ये माइनस प्लस का नया जाल है, ताकि ट्रांसपोज करते हैं तो अगर तुम तीनों 0 लोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से तुम स्क्यू सिमेट्रिक बहुत ही आराम से लिख सकते हो बिना कोई दिक्कत का। अब है सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, चलो देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डिटरमिनेंट इज 0। डिटरमिनेंट जो है 0 आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम यहां लिख दे 1 2 और यहां लिख दे 2 1। अब इसको थोड़ा सा ठीक से देखो। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 1 2 1 2, तिरछा गुना करेंगे तो 2 1 2 और 1 दूना 2, तो 2 में 2 गया तो क्या हो जाएगा? 0। यानी ये जो मैट्रिक्स है, और इसमें एक खास बात है, जो सिंगुलर होता है ना, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कहते भैया डिटरमिनेंट इसमें स्वाहा हो जा रहा है, ठीक है। डिटरमिनेंट स्वाहा, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। तो तुम ही सोचो, अगर ए ही 0 होगा तो इनवर्स थोड़ी मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और सिंगुलर होने के स्थिति में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब यहां पे इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। कोई तुमको बोलेगा कि भैया ऐसा करो ना, हमको सिंगुलर का निकाल कर दिखा दो, तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक बहुत ही काम का चीज है जिसका नाम है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं 1 2 3 4। अब बाय द वे अगर इसको कोई कहे कि भैया ये क्या है, थोड़ा हमको समझाओ। 1 2 4, अब इसको गुना करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, -10 हो गया। मतलब ये 0 नहीं हुआ। अब यहां पे ध्यान रखना, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी ए अगर नॉन सिंगुलर रहेगा, ध्यान देने वाला बात है, ए का रहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तब जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ध्यान देने वाला चीज है, ठीक है। सिंपल है। तो इस सब था मैट्रिक्स का जो है। अब इक्वल मैट्रिक्स है। तो भैया इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? तो इक्वल मैट्रिक्स होता है जब दोनों तरफ सेम साइज का रहेगा, दोनों तरफ का रहेगा सेम साइज का रहेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम इधर बात करें ए बी सी डी, और कोई इधर लिख दे 1 2 3 4, तो अगर ए 1 हो जाए, बी 2 हो जाए, सी 3 हो जाए, या डी 4 हो जाए, तो कहने का मतलब है कि सेम साइज का होना चाहिए दोनों तरफ। कितना साइज का होना चाहिए? सेम साइज। जैसे इधर अगर 2 गुना 2 है तो भैया इधर भी 2 गुनी 2 होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा इधर 1 है और उधर 2 है तो गलत हो जाएगा, वैसा नहीं, वैसा को नहीं बोलते हैं। तो इक्वल जो मैट्रिसेस होता है
वो इक्वल होता है मैट्रिसेस जब सेम साइज का हो, तब जाके बात बनता है। ट्रांसपोज मतलब होता है मैट्रिक्स का रो और कॉलम है उसको इंटरचेंज कर देना। जैसे कि अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका हम लोग ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाता है। 1 2 पहला रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम, 3 4 ऐसा हो जाएगा। यही होता है इसका ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी होता है, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, जिसको रिवर्सल लॉ भी बोला जाता है। तो इसमें एगो चीज गौर करना, अगर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर रहेगा 2 गुनी 3 है तो ट्रांसपोज होने के बाद वो बन जाएगा 3 गुनी 2। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने में जो ऑर्डर होता है उस पर कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहां पे है लॉ ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स का जोड़ पे कुछ नियम चलता है। जैसे पहला है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, जिसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। 2 मैट्रिक्स पे ही काम करता है। 3 पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए प्लस बी, यहाँ 2 मैट्रिक्स ए और बी पहले जुट रहा है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला जो बात है बता देते हैं, ये सारा मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का भी हम जिक्र करते रहे। जैसे यहाँ ए और बी है ना, ए गलती से अगर 2 गुनी 2 है तो बी भी 2 गुनी 2 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ए कोई और ऑर्डर का हो और बी कोई और ऑर्डर का हो, तो भैया हम लोग दोनों को तो जोड़िए नहीं सकते हैं। कॉम्यूटेटिव गया तेल बेचने, कॉम्यूटेटिव कहां से सकेंगे समझाने। कोई कहेगा ए 2 गुनी 2 का है और बी 2 गुनी 3 का, और कहेगा ऐसा करो इसमें कॉम्यूटेटिव लो प्रूफ करके दिखाओ। भैया जब जोड़े एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कॉम्यूटेटिव कहेगा, पॉसिबल नहीं। भैया माफी चाहते हैं, माफ करना। ए प्लस बी प्लस सी और उधर ए जोड़ बी जोड़ सी, जिसको कि एसोसिएटिव लो बोलते हैं। यहां पर भी वही ध्यान देने वाला बात है। ए बी सी तीनों एक ही बिरादरी एक ही जात का होना चाहिए, मतलब तीनों का ऑर्डर वो ससुर सेम होना चाहिए। यहां पे है ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए, तो यहां पर तुम जो बड़का सा गोल देख रहे हो ना, वो नल मैट्रिक्स है। ए जिस ऑर्डर का है तो वो भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए। चौथा प्रॉपर्टी है ए में माइनस है, मतलब कोई मैट्रिक्स का नेगेटिव को अगर जोड़ा जाए या कोई मैट्रिक्स का नेगेटिव में वो ए को जोड़ा जाए तो परिणाम मिलता है 0। तो एक्चुअल में 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है। अब यहां पे है कुछ प्रॉपर्टी। ए और बी अगर कंपेरेबल मैट्रिसेस है और के स्केलर है तो के ब्रैकेट में ए जोड़ बी को बोलते हैं के जोड़ के बी। और K1 K2 अगर स्केलर है तो K1 प्लस K2 ए, K1 ए प्लस K2 ए, और यहां पे है K1 K2 ए, मतलब एलिमेंट को हम लोग गुना कर सकते हैं, कहने का मतलब। फॉर 2 गिवन मैट्रिसेस A and B we can say that product of AB exists when number of row in A equals the number of columns in B. When AB exists we can say that A is comparable to B for multiplication. इसको बेसिकली हम समझा देते हैं। इसका जो चक्कर है, गुना करने में कुछ ध्यान देना। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो गुना करेंगे तो ए बी होगा। अब यहां पर देखना, गौर करना, 2 गुना 3 और यहाँ 3 गुनी 2, तो ये दोनों मैच खाना चाहिए। ए में कॉलम का संख्या और बी में रो का संख्या, तब जाके ए बी एग्जिस्ट करता है। हमको रिजल्ट मिलेगा 2 गुनी 2। उसी तरह से अगर 2 गुनी 1 है और 1 गुनी 2 है, ये मैच खाना चाहिए भैया। ए में कॉलम का संख्या और बी में रो का संख्या, ये दोनों मैच खाना चाहिए। ये दोनों मैच खाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा 2 गुना 2। अगर 2 गुनी 3 है और 3 गुनी 4 है तो रिजल्ट मिलेगा 2 गुनी 4 को। तो इसमें जरा ध्यान रखना, तब जाके गुना होता है। अगर 2 गुनी 1 है और 1 गुनी 2 है तो रिजल्ट मिलेगा 2 गुनी 2 का। तो इसमें वही चीज ध्यान देने वाला है, गुना में इस चीज को ध्यान में रखना सब कोई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी, और ए प्लस बी सी बराबर होता है ए सी प्लस बी सी। एक तो होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लाइंग बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स को आई से गुना करो चाहे आई को ए से गुना करो, रिजल्ट तुमको ए ही मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स होता है कि ए मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स को गुना करो या जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुना करो,
तुमको जो परिणाम है जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है के ऑफ ए बी बराबर के ऑफ बी या ए ऑफ के बी, सब ले दे के बात वही है। तो यहीं तक था सफर अपना, मिलेंगे फिर से एक बार। मैट्रिक्स का जो था ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, इसके बिना मैट्रिक्स में बात बनने वाला नहीं है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी आता है उस सबको भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।